अच्छा, तो कल के स्मैकडाउन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन ने मिलकर ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल बाजा बजा दिया था। तो इसके बाद रोमन रेंस का रिएक्शन आता है ट्विटर के ऊपर। आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो रोमन रेंस का। यहाँ पे रोमन रेंस ने वही स्मैकडाउन की पिक्चर यूज की है जहां पे उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को तोड़ा हुआ है और कैप्शन लिखा है टॉप ऑफ द माउंटेन #स्मैकडाउन #WWE कैसल। अब मतलब वो रोमन रेंस जो कहते हैं ना कि वो माउंटेन के टॉप के ऊपर है, उसको उन्होंने काइंड ऑफ ऐसे पोर्ट्रे भी किया है बहुत अच्छी तरीके से। जो उन्होंने स्मैकडाउन के ऊपर काम किया, मतलब ऐसे उनके ऊपर चेयर लगा के बैठना। वैसे अभी स्मैकडाउन ऑलरेडी हो चुकी है, अगली स्मैकडाउन टेप हो चुकी है, वहाँ पे ड्रू मैकिंटायर ने भी कर दिया है कुछ रोमन रेंस के साथ, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये था रोमन रेंस का रिएक्शन स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर का काम तमाम करने के बाद। वैसे मैंने ब्लॉग चैनल के ऊपर अभी जो सारी चीज़ चल रही है इसकी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो डाल दी है, ऊपर आई बटन पर लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग उसे देख सकते हो। और क्या चल रहा है पूरा सीन आपको समझ में आ जाएगा, तो इंटरेस्टेड हो तो ब्लॉग जाके देख लेना। कर्ट एंगल की बात करते हैं तो आपको पता है नेक्स्ट वीक जो है कर्ट एंगल का, मतलब कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, परसों जो भी है, हमको कर्ट एंगल देखने को मिलेंगे। तो रिसेंटली कर्ट एंगल ने इस बारे में बात करी कि क्या वो रिटायरमेंट से बाहर वापस आएंगे। अब मेरे को याद है कुछ टाइम पहले जब कर्ट एंगल से सवाल पूछते थे कि क्या तुम रिटायरमेंट से बाहर आओगे, तो उनका जवाब होता था कि देखो मैं अपना प्रो रेसलिंग करियर खत्म कर चुका हूँ, मेरा बिजनेस है, ऐसे वैसे मुझे काम नहीं करना। एंड आई थिंक उसके पीछे रीजन ये था कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो फिजिकली है कर्ट एंगल, उनकी क्योंकि नी में काफ़ी प्रॉब्लम थी, अभी उनकी जो नी रिप्लेसमेंट है वो हुई है। लेकिन अब क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है तो इसके बारे में कर्ट एंगल ने कहा कि मैं हमेशा हर टाइम इसी बारे में सोचता हूँ कि क्या मैं दोबारा से प्रो रेसलिंग में वापस आऊँ। मेरे दिमाग में थॉट हमेशा रहता है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ जो मेरी नी है वो पूरी तरीके से हील हो जाए, और जब ये होती है तो आई पॉसिबली कुड रिटर्न। और इसके ऊपर उन्होंने यस आंसर किया है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर हम ये सोचें कि कर्ट एंगल रिटायर हो गए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्लियरली बता दिया कि वो रिटायरमेंट से वापस आ जाएंगे। वैसे कर्ट एंगल चाहते थे कि उनका जो फाइनल मैच हो वो अगेंस्ट जॉन सीना हो, लेकिन मिला उनको हैप्पी कॉर्बिन या फिर बैरन कॉर्बिन उस टाइम पे, और वो चीज़ से कर्ट एंगल ज़्यादा कोई खुश थे नहीं क्योंकि विंस मैकमैन का डिसीजन था। तो अपने टर्म्स पे अगर रिटायर होना चाहते थे कर्ट एंगल तो डेफिनेटली उनके पास ही बहुत अच्छा मौका है। अब वैसे भी WWE एक अच्छी प्लेस उनके लिए हो सकती है क्योंकि विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग हम चलना है नहीं, थोड़ा सा उनको क्रिएटिव कंट्रोल खुद से मिलेगा, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा। बट पहले उनकी जो नी है वो पूरी अच्छी तरीके से सही हो जाए। द रॉक की बात करते हैं तो भाई ब्रॉक लेसनर की तारीफों के पुल बांध दिए उन्होंने। तो इंस्टाग्राम के ऊपर आज से 20 साल पहले जो मैच हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर प्रो रेसलिंग ने, जिसको हमेशा के लिए चेंज कर दिया था, ऐसा द रॉक का कहना है। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जब बने थे ब्रॉक लेसनर रॉक को हरा के, तो इस बारे में उन्होंने बात करी कैसे उनकी जो केमिस्ट्री है ब्रॉक के साथ वो कितनी अच्छी है, और वो ग्रेटेस्ट प्योर एथलीट हैं जिनके साथ उन्होंने डांस किया है। अब आपको बताया ये डांस करने को जो है प्रो रेसलिंग के टर्म रेसलिंग करना कहते हैं रिंग के अंदर। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये क्यों जो है हिस्टोरिक है, क्योंकि एक तो मेरे को जो है रिंग के बीचों बीच में 1 2 3 हुआ था मेरे ऊपर और ब्रॉक लेसनर चैंपियन बना था। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे को यकीन नहीं होता कि मेरा जो WWE करियर है फुल टाइम वाला वो सिर्फ 6 साल का है। और ये जब मैंने अभी नोटिस किया तो मैंने कहा हाँ भाई 6 साल तक का ही करियर था रॉक का जो उन्होंने फुल टाइम WWE के अंदर काम किया था, और 6 साल के फुल टाइम करियर में ही आप देख सकते हो किन ऊंचाइयों पर वो पहुंच गए हैं। तो ऐसे कह के उन्होंने जो अपने पुराने टाइम को याद किया और डेडिकेटेड एक पूरी पोस्ट मारी है इसके ऊपर इंस्टाग्राम पर, तो याद कर रहे हैं उस मूवमेंट को रॉक। वैसे आपने मैच जैसे देखा है क्या, मुझे बताना। मैंने इस मैच को आई थिंक 1-2 से ज़्यादा बार देखा हुआ है, तो मज़ेदार लगता है हमेशा ये मैच देखने के लिए, क्योंकि रॉक के वो एक्सप्रेशन जो उनके टाइम पे होते थे ना, वो भले ही अभी के टाइम में आपको लगेंगे कि वो ओवर सेल करने वाले हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं वो, लेकिन मुझे वो काफ़ी पसंद आते थे। और आज के टाइम में रॉक के अंदर ये चीज़ मैं और भी ज़्यादा मिस करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई साशा बैंक्स काफ़ी ज़्यादा रिप्ड हो गई हैं पहले से, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे वो अपने एब्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं, साथ में ये आई थिंक वो जिम में है कहीं पर और उनको मौका मिला शीशे के सामने, तो उन्होंने अपनी जो पिक्चर है उसको पोस्ट कर दिया है। अब ये भी कह रहे हैं कि साशा बैंक्स अपने रिटर्न से पहले जो है अपने आप को ऐसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेप में लेके आ रही हैं, और वैसे भी उनका रिटर्न तो होना ही है। रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ गई हैं साशा बैंक्स की WWE के साथ अच्छी टर्म्स पे आने के लिए, और वैसे भी विंस मैकमैन से प्रॉब्लम थी, अब वो चले गए हैं, तो फिर ऐसे में चीज़ें जो हैं और उनके लिए आसान हो गई हैं। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में या मंडे नाइट रॉ पे तो था वो, जहाँ पे थियरी के बारे में उन्होंने कहा था कि योर डैडी इज़ नॉट हेयर एनीमोर, ऐसा करके जो रोमन रेंस ने कहा था, पता नहीं किसमें भी कहा था रॉ स्मैकडाउन, बताना मुझे आप लोग। तो रोमन रेंस ने ये कहा कि कैसे उनको इस बात को लेकर ट्रिपल एच से अप्रूवल लेना पड़ा था, क्या प्रोसेस हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने ट्रिपल एच से जाके पूछा कि मेरे को ये वाली लाइन बोलनी है, योर डैडी इज नॉट हेयर एनीमोर, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो ये हमारी अप्रूवल की प्रोसेस होती है। उन्होंने कहा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका हूँ और वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई थी, ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से जो है रोमन रेंस ने ट्रिपल एच के सामने इस बात का अप्रूवल लिया कि विंस मैकमैन अब जो तुम्हारा डैडी है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि
ये जो लाइन है ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती है और थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है, बट इस बात में ट्रिपल एच ने बहुत अच्छे से रोमन रेंज को हाँ कह दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं बुच के बारे में, जो कि अब ज़्यादा टाइम तक बुच नहीं है एंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनका जो नेम है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा पीट डन में। और इतना ही नहीं गाइस, मैंने आपको बोला नहीं थी स्मैकडाउन अभी जो कल हुई उसके बाद एक और स्मैकडाउन हुई जो कि टेप कर ली है और वो क्लैश एट द कैसल से पहले जो स्मैकडाउन का एडिशन है वहाँ पे चलाएंगे, क्योंकि तब तक जो WWE के सुपरस्टार्स हैं वो कार्डिफ के लिए निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे पीट डन या फिर बुच ने अपना मैच हासिल किया और आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो जो रिंग गियर है वो ब्रूजर वेट वाला ही है पूरा पीट डन का या फिर बुच का। मतलब ये देख के आप कह नहीं सकते कि ये बुच है, क्योंकि बुच जो वो सस्पेंडर्स पहन के आते थे, अजीब से बाल बना के आते थे बांध के, बट वो चीज़ अब चेंज हो गई है। तो इससे हमको ये भी क्लियर पता लग रहा है कि अब उनके कैरेक्टर में फाइनली वो चेंज आ गया है, जो कि फैंस दोबारा से देखना चाहते हैं। मैं तो कह भी रहा था भाई ये तुमने क्या कर दिया पीट डन के साथ, तुमने इसको कैसे बुच बना दिया। बट अच्छी बात है कि ट्रिपल एच के आने से, क्योंकि ट्रिपल एच ने NXT UK के अंदर इस चीज़ को जो इस तरीके से देखा है, तो फिर अब बहुत जल्दी आपको पीट डन देखने को मिलेंगे। बुच ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करने वाले WWE के अंदर। और मैं आपको साथ साथ स्मैकडाउन का एक स्पॉइलर भी दे देता हूँ। मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ड्रू मैकिंटायर ने कुछ तो कर दिया रोमन रेंज के साथ में, तो आपको पता ही है WWE नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए रोमन रेंज का सेलिब्रेशन एडवर्टाइज कर रही है, जहाँ पे रोमन रेंज के 2 साल एज चैंपियन पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में उनका जो सेलिब्रेशन है वो होगा। तो आप वीडियो क्लिप के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर जो बैक स्टेज से पहले उन्होंने रोमन रेंज को वहीं पे फोड़ दिया, जब वो अपनी कार वगैरह से निकल के बाहर आ रहे थे वहीं पे उन्होंने जो रोमन रेंज को फोड़ दिया। और उसके बाद ऊसोस और सैमी ज़ैन जो रिंग में रोमन रेंज का इंतजार कर रहे होते हैं, पूरी जो पार्टी है उसको क्रैश कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने। इवन यहाँ पे उन्होंने बाहर सबके ऊपर डाइव भी लगाई है, जो कि काफी इंप्रेसिव मूव लगता है ड्रू मैकिंटायर का। और एंड में जो है क्लैश एट द कैसल से पहले जो अपर हैंड है वो ड्रू मैकिंटायर को मिल रहा है। और ये काफी मतलब रोमन रेंज का सेलिब्रेशन प्लान्ड है और उस सेलिब्रेशन को उन्होंने तबाह कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये रिवेंज बहुत अच्छी तरीके से ले रहा है ड्रू मैकिंटायर का, बट फिर भी इस रिवेंज से फर्क कोई पड़ता नहीं है। तुम स्मैकडाउन में कुछ भी कर लो। क्लैश एट द कैसल में जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच होने वाला है, लेट्स सी उसमें दोनों सुपरस्टार क्या करते हैं और कौन किस सुपरस्टार को हराता है, किसके पास रहती है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई हैं WWE की नई चैंपियनशिप्स को लेकर। और क्या WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटायर हो रही है? तो देखो रिपोर्ट क्या आती है, जो भी बंदा क्लैश एट द कैसल से निकलने वाला है और अगर वो दोनों टाइटल्स के साथ निकलता है तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक चैंपियनशिप अपने पास नहीं रखने वाला। और जो न्यू बेल्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि अभी WWE प्लान कर रही है, बल्कि विंस के टाइम से ही ये चीज़ जो है प्लान हो रही थी। या फिर WWE ये भी कर सकती है कि जो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बेल्ट्स हैं WWE के अंदर उसमें वो चेंजेस लेकर आ जाए। और यहाँ पर सिर्फ ये WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट सारी ही बेल्ट्स की बात हो रही है। फिर रिपोर्ट ये आ रही है कि हर ब्रांड के ऊपर एक वर्ल्ड टाइटल होगा, एक सेट ऑफ टैग टीम चैंपियनशिप होगा, विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप होगी, मिड कार्ड चैंपियनशिप होगी। इवन गाइस यहाँ पे जो विमेंस के टैग टीम चैंपियनशिप है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। और क्लैश यहाँ पे जो एग्जैक्ट ट्वीट है वो ये है कि क्लैश एट द कैसल जो है वो हमको ये बताएगा कि जो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है वो रिटायर होती है या फिर उसके अंदर जो हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं वंस अ विनर इज फाइनलाइज्ड। तो इससे क्या चीज़ अब सामने निकल के आ रही है कि हमको कुछ ना कुछ चैंपियनशिप के अंदर चेंज देखने को मिलने वाला है। पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग WWE चैंपियनशिप को रिटायर करना ये कहीं से मुझे एक पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, क्योंकि भाई WWE चैंपियनशिप कैसे रिटायर करोगे। हाँ ये मतलब हो सकता है कि WWE चैंपियनशिप के करंट डिजाइन को वो रिटायर कर दें, या फिर सिंपली एक प्रोसेस हो सकती है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को मर्ज कर दिया, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बना दी और एक नई ही चैंपियनशिप वो किसी एक ब्रांड के लिए लेकर आ गए। तो ये अलग अलग कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही हैं। बट इतना जरूर है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जो चैंपियनशिप बेल्ट्स हैं उनके अंदर आपको चीज़ें अलग देखने को मिलेंगी। कुछ रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जैसे NXT के अंदर बेल्ट्स हैं वैसा कुछ फ्लेवर आपको मेन रोस्टर की चैंपियनशिप के अंदर भी देखने को मिल सकता है। पर्सनली मैं इस चीज़ के ज़्यादा कुछ फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन में जो है वो थोड़ा अलग ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ फ्लेवर नहीं देना चाहिए। बट ये कि रिपोर्ट क्यों आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिपल एच की वजह से ट्रिपल एच ने NXT के अंदर जो है चीज़ों को कंट्रोल किया, तो फिर अब वो मेन रोस्टर में आया, तो इस वजह से ऐसी जो बातें आ रही हैं। बट हाँ चैंपियनशिप शायद रिटायर भी हो सकती है या फिर इसका डिज़ाइन रिटायर हो सकता है, और इन दोनों चैंपियनशिप को मिला के कोई एक नई ही चैंपियनशिप आ सकती है। अभी कोई कॉन्क्रीट यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं आ रही है, बट डेफिनेटली क्लैश एट द कैसल के बाद जो पिक्चर है वो और भी ज़्यादा इससे क्लियर हो जाएगी। खैर गाइस हमारे जो आज की वीडियो थी वो ये तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।